चैनल स्टडी दौर। आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो फिर से बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है करेंट अफेयर्स। और करेंट अफेयर्स हम लोग लगता है कि जितना पढ़ें उतना कम है, तो क्यों ना उसको एक और बूस्ट दिया जाए एग्ज़ाम से पहले। तो मैं कुछ टॉप करेंट अफेयर्स लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका रेलवे हो, आपका PCS का कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसका असली नाम हरि कृष्ण गोस्वामी था? तो ये किसका था? मनोज कुमार जो एक्टर थे, उनका नाम था क्या? हरि कृष्ण गोस्वामी था। ठीक है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में कितने स्टेट या यूटी हैं? तो ये कितने हैं? 3 हैं। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस क्विक ये करते जाएंगे, वन लाइनर टाइप। संपर्क टकरा वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एंगो इवेंट फाइनल में किसने पहली गोल्ड जीता जापान को हराकर? तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, जापान को हराकर कौन जीता है पहला ये गोल्ड? भारत। किस स्टेट में पहली बार ड्रग जनगणना हुई? ड्रग का जनगणना हुआ किस में हुआ है? पंजाब में। फिल्म संतोष के निर्देशक कौन है? तो ये है संध्या सूरी। फिल्म संतोष के निर्देशक कौन है? संध्या सूरी। 7वीं बार अलेक्जेंडर ल्यूकसेंको किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं बेलारूस के। 7वीं बार अलेक्जेंडर ल्यूकासेंको किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? बेलारूस के। न्यू डेवलपमेंट बैंक का पुनः अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ बने। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पुनः अध्यक्ष कौन बने? दिल्मा वाना रूसेफ। किस देश के एक्स प्रेसिडेंट थे? तो ये ब्राज़ील के। ठीक है, ब्राज़ील के ये एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फरवरी 2025 में लिथियम की खोज और निवेश के लिए निक्षेप के लिए भारत और अर्जेंटीना ने समझौता किया निवेश के लिए। ठीक है, लिथियम के निवेश के लिए भारत और अर्जेंटीना ने समझौता किया है। 38वीं नेशनल गेम्स में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड जीता। ये कौन जीता है? तो ये जीते हैं नीरज कुमार। ठीक है, 38वीं नेशनल गेम्स पुरुष की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड जीता है नीरज कुमार ने। किस मंत्रालय ने न्यू दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में विकसित भारत एट 2047 की ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी और कानून को मजबूत करना विषय पर सम्मेलन किया? तो ये कौन सा मंत्रालय किया है? वित्त मंत्रालय किया है। ठीक है, अगर आपने पूरे साल का करंट कर लिया होगा तो ये क्विक रिवीजन टाइप का आपका होगा वीडियो। हायर स्टडीज़ के छात्रों के लिए रिसर्च पेपर और एकेडमिक जर्नल्स का पहुंच बनाने से केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की। ये कौन किया है? कब से हुआ है? 1 जनवरी 2025 से। हायर स्टडीज़ के छात्रों के लिए रिसर्च पेपर और एकेडमिक जर्नल्स का पहुंच बनाने से केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की 1 जनवरी 2025 से। क्रूज भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ाना। क्रूज भारत मिशन का उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ाना। अमेय कुमार बागची निधन हो गया, वो कौन थे? तो अर्थशास्त्री थे। ठीक है, 43वीं भारतीय इंटरनेशनल व्यापार मेला में बिहार मंडप को गोल्ड मिला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक जीत किसकी हुई है? तो ये हुई है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को किस रोग को अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है सांप को काटने का। ठीक है, सांप को काटने का इस रोग को क्या किया? अधिसूचित करने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ये 2030 तक मौत को आधा करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ग्रामीण क्रिकेट लीग GCL शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है अपना बिहार। पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन होगा। कहाँ होगा? ये होगा हरियाणा में। और जब भी ऐसा कोई ये आए तो उसके CM वगैरह देख लीजिए, राज्यपाल देख लीजिए, पूछ देता है एग्ज़ाम में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहता है। तो पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है
होगा हरियाणा में और इसके सीएम है नायब सिंह नैनी। देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र का शुभारंभ केंद्रीय पशु और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन द्वारा किया गया। कहाँ? सिक्किम में। बहुभाषी शासन के लिए भाषिनी के साथ समझौता किया एनी स्टेट ने। कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने किया है बहुभाषी शासन के लिए भाषिनी के साथ समझौता? त्रिपुरा ने। ठीक है, और ये पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। कप्पर समुद्र तट, चल समुद्र तट को डेनमार्क को ब्लू फ्लैग मिला। ये केरल में है। ठीक है, कप्पर समुद्र तट कहाँ है? केरल में। उसको मिला है डेनमार्क से ब्लू फ्लैग। 85वें अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी का सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो ये हुआ पटना में। 50,000 साल पहले की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, संस्कृति का पता चला। कहाँ चला है? तो ये भी हरियाणा में पता चला है। डॉल्फिन सफारी बनाने के लिए की घोषणा कौन किया है? तो यूपी किया। और सबसे अधिक डॉल्फिन पूछेगा तो वो भी यूपी में ही है। और सेकंड नंबर पे अपना बिहार है, थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल, फोर्थ पे असम, फिफ्थ पे झारखंड आता है। ठीक है, और सिक्स्थ पे एमपी है। तो ये तीन तो एटलीस्ट याद रखिए। यूपी सबसे अधिक है डॉल्फिन, सेकंड नंबर पे बिहार, थर्ड पे वेस्ट बंगाल। दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है, सेकंड बोत्सवाना है, थर्ड कनाडा है। ठीक है, दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस फर्स्ट है, सेकंड बोत्सवाना, थर्ड कनाडा। प्रोबा 3 मिशन किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? तो ये किया गया PSLV C-59। किससे किया गया? PSLV C-59। म्यूर हंटर AI नामक टूल लॉन्च किया है। कौन किया है? RBI। म्यूर हंटर AI नामक टूल लॉन्च किया RBI। जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब जीता है भारत ने। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे कोशिश करूँगी कि ऐसी वीडियो लाऊं और रेगुलर लाऊं। थैंक यू।